हेलो एंड वेलकम बैक। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इस लेक्चर में आज मैं डिस्कस करूंगा द विक्टोरियन एज। द टाइम पीरियड बिटवीन 1837 टू 1901 इज नोन एज द विक्टोरियन एज। बिफोर डिस्कसिंग अगेन आई वुड लाइक टू एलेबोरेट फ्यू थिंग्स। हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं, जब हम साहित्य पढ़ते हैं, कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। लेकिन ये जो दर्पण हमें कब दिखता है? जब हम इसको एनालिसिस करें, इसका सिंथेसिस करें, इसके बारे में जब हम एक डेप्थ से सोचें। स्पेसिफिकली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर competitive एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम, तो एक जो हमारे ऊपर जो एक स्टडी का जो प्रेशर होता है, हम कंटिन्यूसली फैक्ट्स में ही उलझ जाते हैं, हम कंटिन्यूसली तथ्य में उलझते रहते हैं। और जब हम सोसाइटी के बारे में जब हम सोचते हैं, तो साहित्य किसी भी तरह का हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, इंग्लिश जो है लिटरेचर हो, ये जो हमारी भावनाओं को और जो हमारे समाज में वास्तविकता में घट रहा है, इसके बारे में जो हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है, इसके लिए इसको अपने पर्सपेक्टिव से एक अलग नज़रिए से समझने से हम लोग रिलैक्स भी फील करते हैं। क्योंकि साहित्य एक सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इससे हम लोग जब अपने आप को एक सेंटर मान के चलते हैं, तो हम अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जब हम विक्टोरियन एज की बात करेंगे, द विक्टोरियन एज वॉज एन इरा ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अर्बेनाइजेशन, न्यू वर्किंग क्लास, चाइल्ड लेबर, फैक्ट्री लाइफ। ये जो इस तरह का जो मॉडर्निटी की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे थे, इसका प्रभाव जो साहित्य में देखा गया, जो इंग्लिश लिटरेचर में देखा गया, दैट वाज प्रेवलेंट इन द विक्टोरियन एज। देयर वाज एम्पायर एक्सपेंशन एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियलिज्म था, इंडिया भी ब्रिटिश की कॉलोनी रही 1947 तक, तो इसका जो एक्सपेंशन हुआ, इसका वर्णन विक्टोरियन एज में जो राइटर्स थे उनके वर्क में, उनकी पोइट्री में, उनके नॉवेल में ये मिलता है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट टू improve education system, women rights, scientific progress, these all were the expansion of the Victorian age. Charles Darwin on the origin of the species 1859 was one of the major work of this era. If we will talk about the major themes of Victorian age, विक्टोरियन जो एज थी, इसके जो मुख्य थीम क्या थे, वर्किंग के, राइटर्स के, कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इरा था, ये विज्ञान और धर्म के बीच में विवाद का जो एक मेजर थीम था। सोशल क्लास एंड मोबिलिटी, जेंडर रोल एंड द वुमेन क्वेश्चन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, morality and value, a doubt and faith, means to say that ये जो डुअलिज्म था, यहाँ पे डाइकोटमी थी, कन्फ्लिक्ट था, धर्म और विज्ञान, समाज और मोबिलिटी, जेंडर रोल में वुमेन के क्वेश्चंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉरलिटी और वैल्यू, संदेह और फेथ। If we will talk about the key literary genre of the era, when we are talking about novel was the dominant literary form of the age. Poetry continued romantic tradition but also explored realism, means to say that कि बेशक थोड़ा सा रोमांटिसिज्म कंटिन्यू रहा, वो जो ट्रेडिशन था 1798 से, जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के लाइरिकल बैलेट के साथ जो रोमांटिसिज्म आया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, वो कंटिन्यू रहा, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक, थोड़ा सा रियलिज्म की ओर झुकाव हुआ। इफ़ यू विल टॉक अबाउट ड्रामा, लेस डोमिनेंट, ड्रामा वॉज लेस डोमिनेंट बट रिवाइव्ड लेटर इन द पीरियड। इफ़ यू विल टॉक अबाउट नॉन फिक्शन, essay, criticism and journalism flourished during the age of Victorian. Major authors of the age were Charles Dickens,
Charles Dickens' work Oliver Twist, David Copperfield focused on the social injustice, poverty and child labor. Again, I would like to say that मैंने पहले ही कहा कि जो मेन जो फोकस एरिया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, वर्किंग क्लास का जो उद्भव हुआ, चाइल्ड लेबर और फैक्ट्री लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन था. सो सेम थीम वर कैरेक्टराइज्ड बाय द चार्ल्स डिकन. Then we have Charlotte Bronte, known as Jane Eyre, explores gender roles, independence, and morality. इमिली ब्राउंट, वुदरिंग हाइट्स. यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, जब हम वुदरिंग हाइट्स सेपरेटली जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर दो जगह का वर्णन किया है. एक जगह है हाइट में, बिल्कुल शांत प्लेस है, वहाँ पर जो कैरेक्टर्स रह रहे हैं, मीन्स टू से वहाँ पर जो आदमी रह रहे हैं वो भी शांत है. वहाँ पर डिस्कस किया गया है थ्रशक्रश, गरेस और जो दूसरे दो जो वहाँ पर अलग अलग गांव हैं, वहाँ पर जिस तरह का वातावरण है, जहाँ शांत वातावरण है वहाँ कैरेक्टर भी शांत रह रहे हैं. लेकिन जहाँ थोड़ा सा हर्ष इन्वायरमेंट है वहाँ कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन भी उसी तरह से हर्ष कैरेक्टराइजेशन है. In the same way, what I want to clear from here is that the Victorian age, where there were industrial revolution, urbanization, and child labor, factory life, so the circumstances and situation of that particular टाइम पीरियड वॉज डिसेंट. और उसी तरह से फिर क्या हो गया कि ह्यूमैनिटी को भी उसी तरह से बदलाव करना उचित रहा. नेक्स्ट है Wuthering Heights. There is dark gothic exploration of passion and revenge. Very very important. जो Heathcliff है चीफ कैरेक्टर इस नॉवेल में, Wuthering Heights में, किस तरह से उसने रिवेंज लिया, किस तरह से उसमें पैशन था, ये हम जब सारा जब Wuthering Heights सेपरेटली पढ़ेंगे मैं वहाँ पर तब डिस्कस करूँगा. देन एलिजाबेथ गस्केल, नॉर्थ एंड साउथ, एड्रेस्ड इंडस्ट्रियल इश्यूज. Then we have Robert Browning, dramatic monologues. थॉमस हार्डी, टेस ऑफ द d'Urbervilles. थॉमस हार्डी का जो नॉवेल है टेस ऑफ द d'Urbervilles, इसका जो सबटाइटल है अ प्योर वुमेन. अगेन ट्रेजिक व्यू ऑफ लाइफ, मीन्स टू से दैट द एज विक्टोरियन एज देर वर सर्टेन conflict. There was conflict between science and religion, social class and mobility. The same was described and characterized by Thomas Hardy in his famous novel Tess of the D'Urbervilles, A Pure Woman. He discussed and he portrayed the tragic view of life. Then we have Alfred Lord Tennyson. He was also the poet laureate. His poetry in memoriam idealized heroism, loss and faith. जो हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे एलिजाबेथ विक्टोरियन एज के फेमस राइटर थे. इन्होंने जो अपनी जो राइटिंग है स्पेसिफिकली जो इनका एक मास्टरपाइस है इन मेमोरियम, इसमें इन्होंने हीरोइज्म, लॉस एंड फेथ इसका पोर्ट्रेट किया है. तो ये था हमारा विक्टोरियन एज. थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली.